आप देखें निहत्ते शहरियों के ऊपर जब इस तरह का अटैक करते हैं तो फिर डेफिनेटली यही चीज़ जो है आगे कशीदगी की तरफ जाती है। वही फैमिलीज जो है आगे जिस तरह से उनको विक्टिमाइज किया जाता है तो फिर हालात मजीद ख़राब होते हैं। तो अमन के लिए जो है हमारा लीडर जो है हर वक्त कोशां रहता है, बात करता रहता है, पाकिस्तान की बका की खातिर वो हमेशा लड़ता रहता है, हमेशा आवाज़ बुलंद करता है। और आज अडयाला जेल में भी इसी वजह से हैं कि वो मुल्क की खुददारी की हमेशा बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान आगे के हो, जीबी हो या नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, तो वहाँ से जितने मेम्बरान हैं उनको आज बुलाया गया है कि आप तमाम लोग आइए, टिकट होल्डर्स तमाम आइए, और कुछ हमारे वकला दोस्त, तंजीमी दोस्त भी आए हुए हैं। तो ज़्यादा तादाद जो है वो आज जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी है। आज बेसिकली यहाँ पर जो इकट्ठ करने का मकसद ये है कि आज आपको पता है कि आज वाले दिन के लिए हमने सदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि अलकादर ट्रस्ट केस लगाइए। तो खान साहब के केस को जितने भी केसेस हैं पहले उनको लगाया नहीं जाता, फिर गैर ज़रूरी इल्तवा किया जाता है, और फिर फैसला जो है वो जब देने की बात आती है फिर फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। तो वो पोलिटिकली तमाम केसेस के अंदर जो है उनको इम्प्लीकेट किया गया है। तो हम यहाँ पर तमाम लोग इसलिए आए हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आज जो इंडिया के साथ हमारी जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, जो पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की जो है वो तरक्की के लिए इमरान खान साहब की रिहाई बहुत ज़रूरी है। इस सारे मामले के ऊपर जो है वो तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, कि इस मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान साहब को रिहा कीजिए। उनके बगैर किसी सूरत मुल्क बचाने वाला कोई शख्स, चाहे कोई सहूलतकार था या जिसने ये दहशत गर्दी की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम बच्चों का कत्ल करना मेरे ख्याल से ना ही हमारी रिवायत में है, ना ही हमारे मज़हब में है, ना ही किसी चीज़ में है। तो ये दहशत गर्द जो कर रहे हैं इसको मेरे ख्याल से हमारे इदारों को चाहिए कि भी सियासी मामलात की बजाय अमन के मामलात के ऊपर, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है उसके ऊपर, और केपी में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके ऊपर तवज्जो दें। जो ड्यूटी और जो फ़राइज़ आपके हैं जब तक आप वो नहीं निभाएंगे मेरे ख्याल से ऐसे ही गरीब पिसता रहेगा, गरीब मरता रहेगा, गरीब का खून बहता रहेगा। तो आज वही हुआ है वहाँ पे। चूँकि हालात आपको पता है, इससे पिछली रात भी मेरे ख्याल से वही रोड बुला करके रातों को उन्होंने दिन के टाइम भी आके बुला करके वो अपनी दहशतगर्दी करके चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आता ये कैसे लोग हैं, कौन है करने वाले। बस ये है कि भाई वहाँ गरीब का खून बह रहा है, एक बलोच का खून बह रहा है, एक आम मस्कीन का खून बह रहा है, एक आम मजदूर का खून बह रहा है। तो हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत पहले भी की। अल्लाह ताला दरवाजे बंद नहीं होंगे, दरवाजे खुलेंगे और अदालत इंसाफ के लिए, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। कैसे देखते हैं आज इस प्रोटेस्ट को? मैं ये समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। देखें, खान साहब का केस था, उसको डीलिस्ट किया गया और अब कमिटमेंट की गई है कि नेक्स्ट वीक में खान साहब का केस लगेगा। तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम सूबाई असम्बली के मेंबरान जो मुख्तलिफ सूबों में हैं, तमाम टिकट होल्डर्स वो आज मौजूद थे। इंतहाई खुशाइंद था और समझता हूँ कि ये कामयाबी की तरफ पहला जीना है एहतजाजी तारीख के हवाले से। शेख साहब ये बताइएगा कि अभी चीज़ें पहले से कुछ बेहतर नज़र आ रही हैं। पहले रेड जोन के अंदर जो है वो PTI अगर प्रोटेस्ट करती थी, एहतजाज करती थी, तो पुलिस की जानिब से पैराबंदी कर दी जाती थी और इसके अलावा मुकदमात दर्ज किए जाते थे, गिरफ्तारी अमल में लाई जाती थी। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि पुलिस साइड पे बैठी हुई थी लेकिन दरवाज़ा बंद था। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा थी, पुलिस इस वक्त यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकती थी। बाकी FIRs का तो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कितनी होती हैं और कितनी नहीं होती, लेकिन ये पॉलिटिकल अपना जो स्ट्रगल का हिस्सा होता है, तो इट्स नथिंग न्यू फॉर अस। आईनी तरमीम के खिलाफ जो PTI ने आवाज़ बुलंद की थी, आज उसी का असर नज़र आ रहा है कि अदलिया को बिल्कुल महकूम कर लिया। अदलिया को हुकूमत के जंगल से अगर छुड़ाना है तो इसे 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना होगा और अदलिया का तभी तशख़्ख़ुस बहाल होगा। अच्छा, लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि पहले हम देखते थे कि इस्लामाबाद के रेड जोन में PTI वर्कर्स हो या लीडरशिप हो, उन्हें इस तरह से जो है वो नहीं छोड़ा जाता था, मुकदमा दर्ज कर दिए जाते थे। आपने देखा ये इस तरफ पुलिस जो है वो बड़े आराम से बैठी है, तो उस तरह की सिचुएशन नहीं है जिस तरह पहले PTI के साथ रवैया अपनाया जा रहा था। देखिए, रेड जोन अपनी जगह मतलब बुनियादी तौर पे देखें, ये कोर्ट का दरवाज़ा है, कोर्ट तक हर लिटिगेंट की एक्सेस होनी चाहिए। देखिए,
बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ के वर्कर निहत्ते किस लिए आए हैं? अपने चेयरमैन के केस की फिक्सेशन के लिए आए हैं। और आज क्या बताया गया है कि अगले हफ्ते आपका केस लगा दिया जाए। हालांकि बेहतर क्या होता कि इस केस की आज ही समाअत की जाती, मगर फिर भी चलें, ये गौहर साहब सारे मिल के आए हैं, आप जिस तरह से बताएंगे आगे वे फॉरवर्ड देखें। दहशतगर्दी के वाक़यात, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उस पर हमने इंडिया को आड़े हाथों नहीं लिया। आज निहत्ते मासूम स्कूल के बच्चों का खून बहाया गया और इसके पीछे इंडिया है। आपको खुल्लम खुला इंडिया से इसका हिसाब लेना पड़ेगा। अगर इंडिया एक जाली पुलवामा का बहाना बना के आप पे हमला कर सकता है तो क्या आप उसे इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं बेनकाब कर सकते? अब एक वक्त आ गया, आपने जो डिफरेंट जगहों पे अपने लोग भेजे हैं बाकायदा एविडेंस के साथ भेजें। और इंडिया का इस वक्त सफारती बाइकआउट हर लेवल पे कराने के लिए पूरी मुहिम जोई कर। मेरा नाम हीना सियाल है और मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला झंग से है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से जो है हमेशा की तरह इस प्रोटेस्ट में भी जो अलीमा आपा की तरफ से कॉल थी तो मैं आई हूँ। तो आज के प्रोटेस्ट के हवाले से एक बात कि माशाल्लाह आज भरपूर तादाद से पूरे पाकिस्तान से जो हमारी लीडरशिप थी पीटीआई की, एमएनए क्या, एमपीएस क्या, सेनेटर क्या, सब जो है ना आज वो आए। और जब वो आए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से वर्कर भी इकट्ठे हुए। तो ये जो पाकिस्तान की सालमियत का टाइम आता है, उसको बचाने का टाइम आता है, तो जिन लोगों ने उनको हमारे पर मुसल्लत किया हुआ है कि 5 दिन जंग रहती है और वो गूंगे बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो स्विमिंग पूल में जो है वो स्विमिंग कर रहे थे और दूसरा जो है वो हम तो तरबूज खा रहे थे। तो उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि कुछ भी कर लो, इंशाल्लाह अज़ीज रात जितनी भी गहरी हो दिन के उजाले होते हैं। आज का प्रोटेस्ट भी और पहले वाले प्रोटेस्ट भी इंशाल्लाह अज़ीज अब जैसे जैसे आवाम का खौफ कम होता जा रहा है और डरे हुए पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं थे, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो खुद ही मिट जाता है। तो अब आपके मिटने का टाइम हुआ चाहता है और आज का प्रोटेस्ट इंशाल्लाह अज़ीज आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देगा और एक इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। और जो समझने वाली कान और आंखें होती हैं और जिनको इस चीज का अंदाजा होता है कि हमने चलो बहुत खा लिया और अब भी इज्जत बचा लिया, अगर अक्लमंद हुए तो जरूर इंशाल्लाह एक वो लीडर कि जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त शौहरत की बुलंदियों को छू रहा है और वो हक और सच पे खड़ा है, वो उसका नजरिया जो है वो पाकिस्तान की आवाम के हर घर में जो है वो दाखिल हो चुका है। नजरिए जो है वो हमेशा जिंदा होते हैं, तारीख में जिंदा हो जाते हैं, हिस्ट्री में जिंदा हो जाते हैं। नजरियों को आप खत्म नहीं कर। खान साहब जो है वो एक नजरिया है और नजरिए को आप जो हो वो अडयाला की सलाखों के पीछे लेकर बैठे हो। आप अदलिया को भी आजाद करो। ये देखा हमारा आज का नारा, जहां पर खान साहब की रिहाई है वहां पर ये जजों को भी रिहाई दी जाए। जिन जजों को, जिन अदलिया को आप लोगों ने जो है अपने एक्सटेंशन और अपने इजारादारी की खातिर जो है, जैसे कल भी आपने देखा होगा कि एक ओहदा मिला, पहले एक अयूब खान के पास था, अब दूसरा अयूब खान पैदा हो गया। मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूंगी तो पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान को इस तरह डंडे के जोर पे मत चलाएं, रियासत को डाइन मत बनाएं। और आज का प्रोटेस्ट इंशाल्लाह अज़ीज ये तो मैं बहुत बड़ा मैसेज देगा और दिन ब दिन इस तादाद में, इस क्राउड में इंशाल्लाह इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। और हम खड़े डट के अपने बच्चों समेत जब तक के खान साहब को रिहा नहीं करते, इस मुल्क के अदलिया को आजाद नहीं करते, रूल ऑफ लॉ को कायम नहीं करते और उस नजरिए को नहीं मानते कि जो कायदे आजम का नजरिया था और खान का नजरिया भी वही है जो हमारे बुजुर्गों का था जिन्होंने पाकिस्तान बना के दिया। ये नजरिया जिंदा होगा तो इंशाल्लाह अज़ीज हम लोग जो हैं वो कहेंगे कि हमें इंसाफ मिला है। खान को भी रिहा करें, अदलिया को आजाद करें, रूल ऑफ लॉ को जो है वो बहाल करें और बुशरा बीबी को रिहा करें और इस निहत्ती आवाम पे जिनको आप पीटीआई का नाम सुनते हैं उनको पकड़ लेते हैं उन पे रहम करें। ये नाहक गिरफ्तारियां बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा देखें, रियासत जो है वो माँ होती है। अगर माँ को आप देखें, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जमहूरियत हमें आजादी का देता है दर्ज कि हम जमहूरियत है, इसमें हम आजाद हैं। तो देखें एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा चेंज है। और फिर जिस यूथ को जिस पार्टी की आवाम को, पार्टी के जो है वो मानने वालों को आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये जब ये जंग लगी है, ठीक है, और मोदी जिसको लूला लंगड़ा करके जो है इस आवाम ने भी और हमारे जो है वो फौज ने भी जो है जिस तरह भेजा है, तो इंशाल्लाह अज़ीज हमने साबित किया है कि ना हम दहशतगर्द हैं, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं और हमें पता है कि हमने
कहाँ पर किस वक्त जो है वो किसके साथ खड़े होना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो जिनके साथ हम खड़े हो गए और हमने अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी समझ लग गई होगी कि हमारे साथ हक और सच पे कौन खड़ा है। डंडे खाने के बावजूद, झूठे मुकदमात के बावजूद, जलालत के बावजूद, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के बावजूद जब पाकिस्तान की सालमियत का वक्त आया तो इंशाल्लाह जहां पर ना टिकटॉकर वजीर आला बोली, ना वजीर आजम वो बूट पॉलिशिया बोला, उन्होंने एक मुजरमाना खामोशी इख्तियार की, वो पाकिस्तान की सालमियत पे बात ना कर सके। और फिर इस वक्त पे जबकि निहत्ती अवाम, खान के सपोर्टर, खान के मानने वाले वो पाकिस्तान का नजरिया जो है बयान किया, तो उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि ये अच्छा चेंज है। और अगर आप लोग सोचते हो और हमें रिलीफ देते हो तो हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपकी आवाम है, आप हमसे हो, इदारे आवाम से हैं। इदारे जो है इदारों की इज्जत नहीं है, आवाम है आपके साथ, तो आपके इदारों की इज्जत है। तो आवाम को इज्जत देंगे तो आपकी इज्जत बहाल होगी। और ये खान वजीर आजम जेल में बैठा है, ये वजीर आजम है, ये 47 वाला बेशरम गलत बैठा है। इंशाल्लाह इधर कोर्ट फैसला करेगा, खान को निकालना होगा इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह ये जज लोग फैसला सही देगा। 47 वाला भी तक है, शर्म उसका पर्दा उसके ऊपर आया है, लेकिन बेशरम है। अफसोस से मैं आखिर क्या हो जाता हूँ वीडियो वाल को। इंडिया को पहला हमारा मुल्क में इत्तेफाक के तहत होना चाहिए, ड्रोन हमला नहीं होना चाहिए। और इंडिया तो पहला हमने सपोर्ट दिया श्रीनगर से उस तरफ, लेकिन तो ये तो आपस में खुद बच्चे को मरवाते हैं। ये अच्छा काम है, बंद करो ये ड्रोन, बंद करो ये जुल्म ज्यादती, बंद, खान को बाहर निकालो। इंडिया क्या है, इंडिया बेगैरत क्या है, इंडिया है क्या? लेकिन ये तो हमको खुद मरवाता है, बच्चे को मरवाता है। कौन मरवाता है? मेरा फौज मरवाता है।